Hi everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new video and with a new pattern, new syllabus, new course, सब कुछ नया 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 है बट मैं वही हूँ पुरानी। तो गाइस अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा दैट यू वेल नोन कि अब मैं यहाँ से नीट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। द रीज़न उस वीडियो में मैंने दिया हुआ है तो देख लेना। उसके अलावा चाहो तो मेरा ब्लॉग चैनल देख लेना, वहाँ पर सब जानकारी मिलती रहेगी। तो अब से मैं क्या करने वाली हूँ, अब से हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। लाइक अब मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी विच आर वेरी हेल्प फॉर दोज स्टूडेंट जिनका MBBS BAMS BHMS BUMS नर्सिंग इन सब में सिलेक्शन हो गया है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो हम पढ़ेंगे अब फिजियोलॉजी, एनाटमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और उसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन। इन सारे टॉपिक्स के वीडियोस मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। उसके साथ साथ हम कुछ MCQ भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज ये एक MCQ का ही पार्ट से मैंने स्टार्ट किया है। तो MCQs किस में हेल्पफुल रहेंगे बता देती हूँ। पहली बात तो जब आप MCQ करते हो तो साथ साथ आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है एक क्वेश्चन से। तो जो भी MCQ की वीडियोस हो उनको पूरा देखना। दूसरी बात, आगे जाके जब आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, आगे जाके जब आप नीट PG या AIPGT का एग्जाम दोगे तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्प रहने वाली है। तो आज मैंने बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है, यहाँ पर कुछ लिखी है डिसीज कंडीशन और उसमें हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पैटर्न क्या होता है। लाइक जो फीवर होते हैं उनमें टेम्परेचर का क्या पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाते हैं एंड स्पेशली आपके MCQs में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि डेंगू और टाइफॉइड इस कॉज बाय किससे होता है, ठीक है। तो भूलना मत, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डिसीज कंडीशन में पहली कंडीशन है डेंगू फीवर या डेंगू फीवर, सब अपना अपना बोलते हैं। तो डेंगू फीवर में जो टेम्परेचर पैटर्न होता है वो होता है सैडल बैक, ठीक है। अब व्हाट इज सैडल, किसी ना किसी ने कभी ना कभी लाइफ में घुड़सवारी देखी होगी या की होगी, मतलब हॉर्स राइडिंग। तो क्या होता है वहां पर जब आप बैठते हो तो इस तरीके का एक काइंड ऑफ सीट होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सैडल। मैं पिक्चर भी लगा दूंगी। तो इसका जो फीवर है, डेंगू फीवर जो है वो ऐसे आता है कि एकदम से बहुत हाई टेम्परेचर का फीवर आएगा, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर। उसके बाद कुछ दिन के लिए बिल्कुल फीवर नहीं आया, अगेन कुछ टाइम बाद फिर से बहुत हाई फीवर। तो इस तरीके का जो फीवर है वो होता है डेंगू में, ठीक है, जिसको कहते हैं सैडल बैक। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये ध्यान रहेगा सैडल तो तुम्हें इसका टाइप ऑफ फीवर भी याद रहेगा। अब ध्यान कैसे रखोगे, यहाँ पर 2 बार D है और यहाँ पर भी D है, तो ध्यान रखना D D कनेक्शन बन गया। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज टाइफाइड फर्स्ट वीक। टाइफाइड के फर्स्ट वीक में कैसा फीवर होता है, क्या पैटर्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा ही ज्यादा है। दैट इज स्टेप लेडर टाइप ऑफ अ पैटर्न। तो स्टेप में इसमें आप ये ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर है T और यहाँ पर भी है T। तो ध्यान रखना स्टेप लेटर मतलब धीरे 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 फीवर बढ़ता जाता है। टाइफाइड के सेकेंड वीक में कैसा फीवर आता है, इसमें बना रहता है कंटिन्यूअस फीवर, कंटिन्यूअस फीवर चलता रहेगा। ऐसा UTI में भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हॉजकिन डिसीज। अब पहले तो हॉजकिन डिसीज शायद बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी, पता होगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हॉजकिन डिसीज क्या होती है, बेसिकली इट इज टाइप ऑफ अ कैंसर। कैंसर ऑफ कहाँ का कैंसर है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब इसमें किस तरीके का फीवर होता है, तो इसमें होता है पेन स्टीन फीवर, ठीक है, पेन स्टीन फीवर, इस तरीके का फीवर देखा जाता है। और ये कैसा फीवर होता है, इसमें क्या होता है, एकदम से पेशेंट को बहुत हाई फीवर होगा, ठीक है, मतलब ऐसे समझो एकदम से बहुत हाई फीवर, उसके बाद धीरे 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 कम हो गया, उसके बाद बिल्कुल फीवर है ही नहीं, कतई खत्म, फिर एकदम से बहुत हाई फीवर। तो ये थोड़ा सा स्टेप लेडर तो सैडल बैक जैसा है, बट डिफरेंस क्या है, इसका एकदम से कम हो जाता है फीवर, इसका जितने दिन फीवर को आने मिलेगा, मान लो 3 दिन तक फीवर अगर रहेगा तो 3 दिन फीवर को कम होने में भी लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे होंगे कि पेशेंट बताएगा मुझे बिल्कुल फीवर नहीं आया, मतलब पायरेक्सिया की कंडीशन होती है, क्योंकि फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जितना मैंने समझाया
डिटेल में समझ में आएगा, मज़ा आया होगा। अगर चाहते हो ऐसे वीडियोस, दमदार वीडियोस तुम लोग के लिए आते रहे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा देना कि भाई मैम ऐसे वीडियोस चाहिए एंड लाइक करना वीडियो को, क्योंकि नाउ आई वांट योर सपोर्ट बिकॉज आई चेंज द थिंग। मुझे ये लग रहा था कि चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो कुछ नया किया जाए, इसलिए मैंने और इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड इफ यू वांट टू सी माय ब्लॉग चैनल तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सर्च बाय माय नेम तरंगिनी गोस्वामी और गिनी की वेव्स। बाय बाय एंड टेक केयर।